बेटा हमारी नीट एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं, आपको तीन चार स्पेसिस दे देगा, बोलेगा इसमें बॉन्ड ऑर्डर किसकी ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर किसकी कम है। एक कंसेप्ट ये है। दूसरा आपको ये दे देगा कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता भी है, राइट। स्टेबिलिटी पूछेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल पूछेगा, ये दो ही कंसेप्ट पूछते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर के साथ में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी पूछ लेगा। लेकिन आजकल बेटा नया ट्रेंड बन गया है एनटीए वालों का, ये सब बार बार रिपीट ही जो घसी पिसी जो टॉपिक होते हैं ना, वो छोड़ के कुछ अलग पूछते हैं। अब वो अलग क्या है, ये छोटा सा मैं आपको दे रहा हूँ, सुन लीजिए, सबके काम में आएगा। बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे पहले हमको सीखना है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं और मॉलिक्यूल स्टेबल है भी या नहीं भी। तो बेटा एक चीज आपने सीखना है कि कभी भी अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर देखना है तो बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी को रीच करने के लिए ये कंसेप्ट देख लो आप, कि कभी भी है ना आपका इलेक्ट्रॉन कभी भी सिग्मा 1s में जाएगा, देन इट गोज टू सिग्मा स्टार 1s। आई होप बच्चा इतना तो जानता है ना, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बॉन्डिंग से ज्यादा होती है, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम। गॉट द पॉइंट। मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, दो एग्जांपल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। भाई ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, बस इतना ही लिखना चाहूंगा। तो ये ऑर्डर किसकी है भाई, इट इज ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। भाई जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, ऐसे बोल दिए तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा सर, ये भी सही है बेटा, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, ये एक्चुअल रूल है। अब आप जिस तरह से जानते हो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना बेटा, एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। गॉट द पॉइंट। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या तो बॉन्ड बनाएगा या तो रिपल्शन करके बॉन्ड को रिपेल करेगा। तो दो पॉसिबिलिटीज आती है बेटा, एक आएगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक आएगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा स्टेबिलिटी वाले पार्ट का। मुझसे पूछा गया है कि H2 मॉलिक्यूल दिया है, आपको H2 प्लस मॉलिक्यूल दिया है और आपको H2 माइनस मॉलिक्यूल दिया है, और आपसे पूछा गया है कि बेटा इन तीनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज कीजिए। करना क्या है, पहले से कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखो आप। बेटा H2 मतलब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो हो गए, Z क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन। सर आपको कैसे मालूम, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 दो है तो 1 + 1 = 2, ये हो गया। भाई यहाँ Z की वैल्यू देखो, इलेक्ट्रॉन दो थे एक उड़ा लिया, इलेक्ट्रॉन एक ही है। बेटा यहाँ Z की वैल्यू दो और एक ऐड की है तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, राइट। कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं सिग्मा 1s2, भाई दो इलेक्ट्रॉन थे दो खत्म। यहाँ पर सिग्मा 1s1 एक ही इलेक्ट्रॉन था खत्म, राइट। 2 1, यहाँ देखो सिग्मा 1s2 तीन है ना, अब आएगा सिग्मा स्टार 1s1। बेटा जिसके सर पे स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग होता है, एंटी बॉन्डिंग का मतलब एनर्जी ज्यादा होती है, और जिसके सर पे स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग होती है। तो मुझे निकालना है H2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालनी है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2। बेटा इसकी भी बॉन्ड ऑर्डर निकालो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2। सर इसकी भी निकालो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2। बेटा बॉन्डिंग मतलब विदाउट स्टार दो ही तो है, एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, 2/2 = 1। बेटा यहाँ देखिए, निकालो बॉन्डिंग कितनी, एक ही, एंटी बॉन्डिंग है भी नहीं, भाई ये 0.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। इसकी निकालो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग तो दो है, एंटी बॉन्डिंग तो एक है, 2/1 2 - 1 1/2 1/2, ये भी 0.5 है। सर हमसे पूछा गया ये तीनों आयंस में स्टेबिलिटी और ऑर्डर को अरेंज कीजिए। आप लोग इतना तो जानते हो बेटा, अगर नहीं जानते तो सीख लो। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा।
मतलब अभी किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए? H2 की ज्यादा। तो मैं बोलू H2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है किसके? इनके कंपेयर में। फिर आपसे पूछा जाएगा इनकी स्टेबिलिटी बताइए। आप बोलोगे सर ये भी 0.5 ये भी 0.5, स्टेबिलिटी तो सेम होना चाहिए ना। जब जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा स्टेबिलिटी को कम कराएगा। बेटा इसके पास एंटी बॉन्डिंग है? नहीं सर। सर इसके पास एंटी बॉन्डिंग है सर। मतलब H2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाने से इसकी स्टेबिलिटी कम होगी इसके कंपेयर में। तो आपको आएगा H2 प्लस और फिर आएगा H2 माइनस। इट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बेटा मैं आपको ये क्वेश्चन इसीलिए लिखा के दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एमओटी से पूछता है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो आप लोग, देखिए स्क्रीनशॉट। बेटा इसी से मिलता जुलता और एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं मैं, इसी से मिलता जुलता। क्योंकि अगर मैं एमओटी से कुछ भी बातें डिस्कस करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं बच्चों को यही कंसेप्ट सिखाता हूँ और नीट एग्जाम में यही पूछा भी जाता है बेटा। अभी दूसरा एक कंसेप्ट मुझसे पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द Li2, Li2 plus and Li2 minus in order of, बेटा इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर मुझे इनकी स्टेबिलिटी को अरेंज करना है तो सबसे पहला मेरा काम होगा लिथियम की एटॉमिक नंबर 3, मतलब Z की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन। बेटा लिथियम प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया तो 5 इलेक्ट्रॉन। बेटा Li2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो 7 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, 6 थे ना तो 6 आ गए। बेटा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1, 5 हो गए। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s1, 7 हो गए ना। देखो 2 4 6 प्लस 1 7। सर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2। बेटा यहाँ पर भी बॉन्डिंग मतलब विदाउट स्टार, एंटी बॉन्डिंग मतलब विद स्टार। और यहाँ भी देखो बेटा नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2। बॉन्डिंग देखो कितने हैं, 2 प्लस 2 4 विदाउट स्टार। बेटा विथ स्टार 2, 2 बाई 2 1। यहाँ पर बॉन्डिंग 2 प्लस 1 3, एंटी बॉन्डिंग बेटा बॉन्डिंग 2 4, बॉन्डिंग 4 है, एंटी बॉन्डिंग 3 है। सर वही तो आ गया। अब हमसे पूछा स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो, 1.5 1 किसकी है? Li2। Li2 की स्टेबिलिटी ज्यादा इन दोनों से। अब आप ही बोलना बेटा Li2 प्लस ज्यादा स्टेबल है Li2 माइनस ज्यादा स्टेबल। इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो इसके एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। ये ज्यादा ज्यादा स्टेबल Li2 प्लस होगा भाई, और कम स्टेबल आपका Li2 माइनस होगा। इट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो बेटा ये जो टॉपिक था छोटा सा टॉपिक, ये कंपलसरी आपको एग्जाम में पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर के कंसेप्ट में, स्टेबिलिटी वाला। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सेकंड पार्ट इजी का पूछा गया है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, वेरी गुड। सेकंड पार्ट इसी का पूछा गया है और वो है बेटा, वो है बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको देना चाहूंगा बिकॉज वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि वहां पे बच्चों को है ना कंसेप्ट होना लगता है। उन्होंने बोला अरेंज इन ऑर्डर ऑफ, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग। भाई बॉन्ड लेंथ की बात की तो ये आपको आना चाहिए। सुनो, जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी।
जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ। मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और उन्होंने जो मॉलिक्यूल्स दिए ना बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो ढूंढना है आपको, ये 3 मॉलिक्यूल दे दिए। पहला वाला ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम, दूसरा वाला ऑक्साइड ऑफ सोडियम, तीसरा वाला ओनली O2 दे दिया। बेटा अगर ये आपका सुपर ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम है तो O से O लिंक होता, अगर ये सुपर ऑक्साइड ऑफ सोडियम है O से O लिंक हो गया, इसमें तो O और लो का लिंकेज ही है। तो ऐसे केसेस में आपको ये तीनों को अरेंज कैसे करवाना है बेटा, ये A, ये आपका B और ये आपका C, इन ऑर्डर में कैसे अरेंज करवाओगे बेटा। आपको सबको मालूम है, ये छोटा सा ट्रिक सब बच्चों को आता है। Z इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर नहीं आता तो सीख लो। Z इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसके हिसाब से उसकी बॉन्ड ऑर्डर बताई जाती है। ये सारे कंसेप्ट में 14 एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, बॉन्ड ऑर्डर 3 लाते हैं, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है बेटा। ये अब सब बच्चों को पढ़ाया भी गया था, नहीं तो अब सीख लो, ये अब सीख लो बेटा। अब इसके हिसाब से आप चलना है। 14 अगर एक से नंबर डिक्रीज कर जाए तो 0.5 से डिक्रीज करेगा बेटा, एक से नंबर डिक्रीज कर जाए तो 0.5 से डिक्रीज करेगा, एक नंबर से बढ़ भी जाए तो भी 0.5 से डिक्रीज करेगा, एक नंबर से बढ़ जाए तो 0.5 से डिक्रीज करेगा। ये था रूल। आपको करना क्या है, KO2 में आपको K प्लस को निकालते हो तो इसके सर पे माइनस आती है, आपको इसमें से 2 सोडियम निकालते हो तो O2 के सर पे 2 माइनस, क्योंकि 2 प्लस निकाले तो 2 माइनस आएगा। तो सर ये O2 का तो O2 ही है बेटा। सबकी Z बताइए कितनी है। ऑक्सीजन कितना है बेटा, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17 इलेक्ट्रॉन का है। इसकी Z वैल्यू 8 प्लस 8 16 और 2 डाल दिए 16 है ना, 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये कितने 17 है, 16 प्लस 1 17, ये तो भाई 16 इलेक्ट्रॉन ही है। इसके हिसाब से इनकी बॉन्ड ऑर्डर आप बताइए बेटा। 17 का कितना होगा, 0.5 से डिक्रीज कर जाएगा, 17 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1.5 बेटा। 18 मतलब और नीचे आ जाइए और 0.5 से डिक्रीज कर लो भाई, 18 मतलब इसकी बॉन्ड ऑर्डर पड़ गई 1। सही बात है, देखो 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 सर, सही है, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया बेटा। 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2। सर आपको क्या बताया था, जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसकी है, Na2O2। मतलब जितनी कम बॉन्ड ऑर्डर हो उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है बेटा। Na2O2 का ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, देन बचा कौन, ये वाला। सो इट इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे समझ में है मालूम, कंपाउंड जब दे दे तो एक एक को निकाल के आप उसके एनायंस बनाइए। देखो बेटा, पोटेशियम निकाल के एनायन बनाया, सोडियम निकाल के एनायन बनाया, इसको ऐसे ही रखो। और ये कंसेप्ट आपके पास सबके पास में ही है, ये लगा लो। आप देखिए, जितनी कम बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, कम बॉन्ड ऑर्डर तो ये है, उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी ओ की बॉन्ड लेंथ, और जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ। राइट बेटा, बना लो इसको भी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब इसके साथ में आजकल एग्जाम में आपको ये भी पूछा जाता है, क्या सर नंबर ऑफ नोडल प्लेन निकालते कैसे हैं और उसका ट्रिक क्या है, चलो वो भी सिखा देंगे बेटा, बिठा दे। वेरी गुड। तो ये छोटा सा कंसेप्ट जो आपको आता था, और कंपलसरी देखो, ये जो मैं 2 या 3 टॉपिक में केमिकल बॉन्डिंग के बॉन्ड एमओटी से बोल रहा हूँ, आप लिख के रख लो बेटा, एग्जाम में आना ही आना है, पक्का आता बेटा। एनटीए वाला जानता है कि बच्चों को सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए करके, कभी कभी एनटीए वाला क्या करता है, इजी इजी क्वेश्चन डाल देता है, और इजी इजी क्वेश्चन बच्चे लोग छोड़ते हैं, इजी है क्या पढ़ना करके उन लोग हाथ भी नहीं लगाते, तो मिस हो जाता है, ऐसा ना करना। राइट, ये दोनों सिंपल थे, अब थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक इसी का, किसी का भाई,
एमओटी वाले का थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है क्या सर? सर ये नंबर ऑफ नोडल प्लेन निकालते कैसे हैं? भाई कैसे भी निकालते हो हमको उससे मतलब नहीं, जस्ट सुधीर सर का ट्रिक समझ लो, आप सबको आ जाएगा। कैसे? सुनो बेटा, आपको बनाना क्या है, बॉन्डिंग बनाना है या एंटी बॉन्डिंग बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मुझे सिग्मा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं। बेटा इसके सर पे स्टार नहीं है तो ये ऑब्वियसली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। हाँ बेटा, स्टार नहीं तो क्या हो गया, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब है बेटा उसकी एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, राइट। चलो अच्छी बात है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे। भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के आपको H2 का मॉलिक्यूल दे दिया। हाइड्रोजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 1s में है, ये भी 1s में है, और ये आपको दे दिया, क्या दे दिया, HH में सिग्मा बॉन्ड, आपको सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे दिया। इसको समझेंगे बेटा हम। 1s कैसा होता है, स्पेरिकल, और ये उसकी पॉजिटिवली चार्ज साइन, बेटा ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स को साइन होती है प्लस एंड माइनस वाली, और ये भी आपका 1s ऑर्बिटल है और ये भी प्लस साइन है। बेटा इन दोनों के बीच में अगर आप प्लस जोड़ते हो तो समझ जाओ ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा पॉसिबिलिटी बेटा, अगर वो ऐसा बनाता है तो चांस उसके ये भी है, माइनस भी कर सकता। और अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में माइनस आ जाए तो समझ जाना कि सर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हो। किसकी बेटा, डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव से आपको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। मतलब कंस्ट्रक्टिव भी समझो, कोई भी दो एटम के बीच में जब बॉन्डिंग बनती है, आगे से आपको पीएमओ दिखती है, पीछे से एंटी बॉन्डिंग भी रहती है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स भी है, रिपल्शन भी है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो बॉन्डिंग स्ट्रांग, अट्रैक्शन कम है रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ये कॉन्सेप्ट है बेटा। अब देखो ये पॉजिटिव है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा ये नेगेटिव है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा बीएमओ कैसे बनाएगा, तो दोनों एक दूसरे को जुड़ गए, बड़ा सा चॉकलेट, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। बेटा ये माइनस है, मतलब ये चला यहाँ, ये चला यहाँ, ये प्लस साइन यहाँ, ये प्लस साइन यहाँ, इन दोनों के बीच में पॉइंट दिख रहे हो, यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन मिलने वाले नहीं है। बेटा यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन मिलने वाले नहीं, मतलब ये वाला क्या हो गया, एक नोडल प्लेन हो गया। तो बोलो भाई, आपसे पूछा जाएगा सिग्मा 1s ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन है, तो बोलना 0। ये कैसे बना, डिस्ट्रक्टिव वाला। तो आपसे पूछा जाएगा सिग्मा स्टार 1s में कितने नोडल प्लेन है, तो आप उन्हें बोलना 1। क्योंकि डिस्ट्रक्टिव में बेटा दोनों एक दूसरे के दूर गए तो बीच में एक प्लेन आ गया, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 हो गई। 0 होना मतलब एक नोडल प्लेन आ गया। आ गया बेटा, ये था अपना सिग्मा वाले का, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। चलो अच्छी बात है बेटा, थोड़ा पीएक्स पीवाई पीजेड की भी बात कर ले। डाले सेकंड एग्जांपल, वेरी गुड। तो ये हो गया, तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s को अपन यहाँ बाजू में लिख लेंगे। सिग्मा 1s में 0 नोडल प्लेन, सिग्मा स्टार 1s में एक नोडल प्लेन, जो अपन बनाए वो बाजू में लिखते जाएंगे। गुड, अब आगे चलो। बेटा अब देखिए, नाइट्रोजन 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 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड तो आपका सिग्मा है, बाकी के दो पाई बॉन्ड, दो तो पाई बॉन्ड है। बेटा एनसीईआरटी बोलता है, एनसीईआरटी बोलता है जो भी आपको पीजेड एक्सिस दिखे उसको आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले लेना, ऐसा एनसीईआरटी बोलता है, तो आप भी वही लेना बेटा। एनसीईआरटी को कभी गलत नहीं ठहराना, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा रैंक डिसाइड करता, एनसीईआरटी हमारी सीट डिसाइड करता, तो जो वैसा बोले वैसा समझ लो। तो बेटा नाइट्रोजन का आपकी कॉन्फ़िगरेशन 2p3 थी, मतलब p के ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़े थे।
भाई ये अगर px है तो ये py होगा तो pz है। एनसीईआरटी बोलता pz को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले लो, मतलब ये आपका pz होगा तो भाई आपकी ये py हो सकती है और ये आपकी px हो सकती है। यही है कंसेप्ट, ले लो स्क्रीनशॉट, इसको मिटाना पड़ेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा, मैं ले रहा हूं एग्जांपल हमारे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नाइट्रोजन वाली की। तो मुझे अब बनाना है पीजेड पीजेड बेटा। तो ऑब्वियसली मैं जो बनाने जा रहा हूं सिग्मा 2pz बनाने जा रहा हूं, मतलब बीएमओ है भाई। मतलब क्या होगा, 2pz ये है, आप समझोगे 2pz, राइट। फिर ये भी 2pz है बेटा। हो सकता है इन दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, सीआई लिख दे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो जाए, कुछ भी हो सकता ना बेटा। कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है बेटा। उसने कंस्ट्रक्टिव होने के लिए दोनों की साइन सेम हो तो कंस्ट्रक्टिव, ऐसी है बेटा। दोनों की साइन अगर सेम है तो ओवरलैप करेंगे, साइन सेम नहीं तो ओवरलैप नहीं करते। लेकिन आप बोलोगे अभी भी तो साइन सेम है भाई, लेकिन माइनस है। ये साइन सेम है, ये प्लस है, मिला लो, बड़े से बड़ा सा प्लस इस आ गया। इसके बाजू का माइनस ये चला, इसके बाजू का माइनस ये चला, ये माइनस छोटी सी चॉकलेट बन गई, खा लो बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहे हैं तो ये आपका सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए, अच्छी बात है। लेकिन नोडल प्लेन निकले कितने बेटा, नोडल प्लेन एक, नोडल प्लेन दो। तो इसके नोडल प्लेन है कितने, दो। लिख दो सिग्मा 2pz के नोडल प्लेन तो दो है बेटा। सिग्मा अभी देखो ये नेगेटिव में है तो ऑब्वियसली रिपेल करेगा ही करेगा क्योंकि डिस्ट्रक्टिव है। कैसा होगा देखो भाई, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव है, वहां पर दिख रहा है आपको, नेगेटिव है। वेरी गुड भाई, ये चला इसका नेगेटिव, ये चला इसका पॉजिटिव बेटा, ये चला इसकी पॉजिटिव, ये चली इसकी नेगेटिव। देखो ना ये दोनों रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब आपका जो बना वो सिग्मा स्टार 2pz का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर नोडल प्लेन काउंट करो, एक, फिर दो, फिर तीन। बेटा बोलो इसके नोडल प्लेन्स कितने आए, तीन। तो मैं लिख दू सिग्मा स्टार 2pz के नोडल प्लेन तीन है। ये कैसे था बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग था, आई मीन ये हेड ऑन ओवरलैपिंग था कि लैटरल ओवरलैप था, हेड ऑन सिग्मा बनाया है। पाई पे भी काम करेंगे बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। वेरी गुड। अब देखो पाई पे काम करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला पीजेड को आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेके चलो। आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेके इसके नोडल प्लेन बना लिए एनसीईआरटी के हिसाब से। आप जानते हो आपके पास में पी वाई ऐसा खड़ा है, पी एक्स ऐसा आड़ा है ना बेटा, जिससे पाई बॉन्डिंग होगी। चलो एक काम करो ना भाई, पाई 2py की बीएमओ बना लो और पाई 2py की बीएमओ और एबीएमओ दोनों बना लो। सुनो कैसे बेटा, ये मैं ले लू, इट इज कॉल्ड एज ए 2py, फिर ये भी मेरी 2py बेटा। ये प्लस प्लस साइन सेम साइड, ये माइनस माइनस, और ये प्लस होने के कारण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। दूसरा बेटा ये आ गया प्लस माइनस माइनस, और ये भी आ गया प्लस माइनस, मतलब माइनस आने, ये क्या है आपका 2py है, ये भी 2py है। माइनस आने के कारण क्या देगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेटा। कंस्ट्रक्टिव मतलब ऑब्वियसली ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ऐसी और ऐसी, तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर पूरा बड़ा सा प्लस, नीचे पूरा सा माइनस, मतलब आपका ये एक नोडल प्लेन दे दिया। सर आपने ये क्या बनाया भाई, इन दोनों से आपने पाई 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। तो सर पाई 2py बॉन्डिंग से आपको एक ही नोडल प्लेन आया है बेटा। डिस्ट्रक्टिव देखो इसका क्या होगा, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, ये दोनों उस तरफ, ऐसे ऐसे भाई। ये प्लस माइनस अच्छी बात है, ये प्लस माइनस ये भी अच्छी बात है। नोडल प्लेन एक, नोडल प्लेन टू।
डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या बनाया आपने, पाई स्टार 2p y बनाए। भाई ये क्या हो गया, ABMO हो गया। मतलब कितने नोडल प्लेन आ गए सर, नोडल प्लेन तो हमको 2 दिख रहे हैं। आप लिख सकते हो पाई स्टार 2p y इज हैविंग 2 नोडल प्लेन। वैसे ही आप पाई 2px लगाओगे एक नोडल प्लेन, पाई स्टार 2px लगाओगे तो एक ही नोडल प्लेन। तो बेटा ये तरीका है नोडल प्लेन्स निकालने का, फ्रॉम BMO ABMO BMO ABMO BMO ABMO। सबसे ज्यादा नोडल प्लेन किसके पास में है, हाँ सर, सिग्मा स्टार 2pz के पास में। कोई डाउट बेटा किसी को, देख लो एक बार, अच्छे से देख लो प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यही कंसेप्ट है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि एग्जाम में अगर आपको आयंस के स्पेसिस देते, बॉन्ड ऑर्डर की ऑर्डर पूछे, बॉन्ड ऑर्डर पूछे, बॉन्ड एनर्जी पूछे, बॉन्ड लेंथ पूछे, सबका काम यही है, जेड की वैल्यू निकालो और अपना जो छोटा सा कंसेप्ट दिया था उससे कंपेयर करो, बॉन्ड ऑर्डर जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यही कंसेप्ट है। देखो बेटा ये छोटा सा टॉपिक मैंने डिस्कस किया है मेरी तरफ से, बिकॉज नीट एग्जाम बहुत करीब आ रही है। एक बार ये देख लो, बार बार देखो, रिपीट करो, डेफिनेटली एग्जाम आएगा, एग्जाम में आएगा और आप सबको 4 मार्क मिल जाएंगे। राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। का स्क्रीनशॉट ले लो आप।